गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको आपका फर्स्ट चैप्टर का 7th पैराग्राफ पढ़ाएंगे। आप पहले के वीडियो में 6 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। आज आप अपना 7वां पैराग्राफ देखिए। अब देखिए कि मार्जी टॉमी से क्या कहती है। मार्जी टॉमी से कहती है ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ। यहाँ पर स्मार्ट का मतलब सुंदर से नहीं है, बुद्धिमान से है। एनफ मीन्स होता है काफ़ी। कहती है मार्जी टॉमी से कि एक आदमी इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है या इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता है। श्योर ही इज। तो टॉमी कहता है हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी उतना ही अधिक जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। टॉमी का कहने का मतलब ये है कि वो कहता है कि मेरे पिताजी को भी उतना ही ज्ञान है जितना कि मेरे टीचर को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई विच। मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है। टॉमी कहता है मुझे तो पक्का विश्वास है कि उन्हें लगभग उतना ही आता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मार्जी तैयार नहीं थी। प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार, टू डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा करने के लिए। दैट उस समय मार्जी झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि वो झगड़ा करने के मूड में नहीं थी। सी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट वांट, मैं तो नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी, स्ट्रेंज मीन्स एक अजनबी, मैन आदमी, इन माई हाउस मेरे घर में आए, टू टीच मी मुझे पढ़ाने को। कहते मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई भी अजनबी व्यक्ति आए और मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड। टॉमी जो है चीखता है। विथ लाफ्टर, यानी चीखता क्या है, वो बहुत तेज से हंसता है। यू डू नॉट नो मच मार्जी। कहता है तुम मार्जी बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो, या तुम कुछ भी नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। उस समय जो अध्यापक थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। वह एक विशेष प्रकार की इमारत में रहते थे, या एक विशेष प्रकार के जैसे भवन आप कह सकते हैं, या एक विशेष प्रकार का जैसे आपका विद्यालय है वो बताता है कि उस समय टीचर वहाँ रहते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। किड मीन्स होगा बच्चे। वेंट देयर वहाँ जाते थे। उसने मार्जी को बताया कि उस समय जब था तब जो है जो अध्यापक थे वो घर में नहीं रहते थे, बल्कि वे एक विशेष प्रकार की इमारत में रहते थे और सारे बच्चे वहाँ पर जाते थे। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तो घर में ही पढ़ लेते हैं, उनके टीचर वहाँ घर में ही रहते हैं, उनके बेडरूम के एकदम बगल वाले कमरे में रहते हैं। लेकिन जब वो पढ़ रहे हैं जिस समय की बात, उस समय वो बताता है कि उस समय ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक विद्यालय स्कूल होता था और बच्चे सारे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और वो टॉमी बताता है उस मार्जी को कि ऑल द किड्स सभी बच्चे लर्न सीखते थे द सेम थिंग एक ही चीज़ को। और सभी बच्चे एक ही चीज़ को सीखते थे, चाहे वो 100 बच्चे हों या 50 बच्चे हों या 10-20 बच्चे हों, सब लोग एक ही चीज़ को सीखते थे। श्योर निश्चय ही, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वह एक ही उम्र के होते थे, यदि वो हम उम्र होते थे तो वो एक ही चीज़ को सीखते थे। अगर छोटे बच्चे हैं तो ABCD सीखते थे, बड़े बच्चे थे तो टेबल सीखते थे। वो ऐसा बताता है मार्जी को, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉमी बड़ा था और मार्जी क्या थी, छोटी थी। बट लेकिन माई मदर सेज ए टीचर। लेकिन मार्जी कहती है कि मेरी माँ तो कहती है कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। कहती है मेरी माताजी तो कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है। मार्जी कहती है टॉमी से कि मेरी माँ तो बताती हैं कि हर टीचर को प्रत्येक लड़के और लड़कियों के प्रति अपने मस्तिष्क में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। या आप ये कह सकते हैं कि उसे तो बताया गया है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है, हर बच्चे का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है।
दैट कि ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और कहती है वो कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। उसकी माँ ने उसे बताया था कि हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे आप देखते हैं आपके साथ के कि कुछ लोगों को जल्दी आ जाता है और कुछ लोगों को देर से समझ में आता है। आइए आगे, आई डिड नॉट से, सॉरी, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं करते थे। जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार, दे डिड नॉट डू इट, वे इसे नहीं किया करते थे, दैट वे देन, तब। इफ यू डोंट लाइक इट, अब टॉमी कहता है इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए, या तुम पुस्तक को मत पढ़ो। टॉमी कहता है तुम बहुत प्रश्न पूछ रही हो, बार बार सब क्वेश्चन कर रही हो, यदि तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम इस पुस्तक को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से, अब मार्जी कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आई डिड नॉट से, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे यह पसंद नहीं है। कहती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से। सी वॉन्टेड टू रीड, वह चाहती थी, टू रीड पढ़ना, अबाउट बारे में, दोज फनी स्कूल्स, इस विशेष प्रकार के विद्यालयों के बारे में। मार्जी इस विशेष प्रकार के विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, दे मीन्स उन्होंने, वर नॉट नहीं, इवन मीन्स भी, हाफ मीन्स आधा, फिनिश्ड मीन्स समाप्त किया, उन्होंने अभी आधा भी समाप्त नहीं किया था कि व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की माँ ने उसे बुलाया। मार्जी स्कूल, वो कहती है मार्जी तुम्हारा स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है। नॉट येट मम्मा, वो कहती है अभी नहीं मम्मा, नाउ अभी, उसकी माँ कहती है अभी। सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन ने कहा, मिसेस जॉन ने कहा नहीं तुम मार्जी अभी चलो। एंड और इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, वो कहती हैं शायद टॉमी अब तुम्हारा भी समय हो चुका है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक, किताब को। सम मोर, कुछ अधिक, कहते हैं कुछ अधिक या कुछ देर मैं और किताब को पढ़ सकती हूँ। विथ यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। नेक्स्ट अब हम आपको कल के वीडियो में पढ़ाएंगे।